Today's video is sponsored by Surfshark. मैं विलंबित वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि हम संगरोध में हैं। कोई यात्रा नहीं जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। नमस्कार और एक अन्य वीडियो में आपका स्वागत है और कुराकाओ में आपका स्वागत है। मैं राजधानी विलियमस्टेड में हूं और आज मैं एक बहुत ही विशेष यात्रा करने जा रहा हूं और KLM के साथ विश्व व्यापार वर्ग में नाक पर अपने 747 में उड़ने जा रहा हूं। मेरे साथ आओ और यात्रा का आनंद लो। विलियमस्टेड निश्चित रूप से सबसे अधिक फोटोजेनिक स्थानों में से एक है जो मैं इस वर्ष में आया हूं। मुझे एक यूरोपीय शहर ले लो, इसे चमकीले पेंट में डुबो दो और आपको एक विचार है। यह वेनेजुएला के तट से केवल 40 मील की दूरी पर है और कैरिबियन में सबसे अच्छे मौसम में से एक है। विलियमस्टेड में एक आकर्षक फ्लोटिंग ब्रिज क्वीन एम्मा ब्रिज भी है जो पॉन्टून्स पर है और नावों को गुजरने के लिए खोला जा सकता है। यहां आप देख सकते हैं कि कैसे वे इसे एक नाव के रूप में एक मोटर के रूप में ड्राइव करते हैं शहर के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए। वैसे यदि आप सोच रहे हैं तो मैं सुरक्षित हूं और लॉक हो गया हूं, वायरस संकट खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं हाल ही में आपकी सभी टिप्पणियों को देख रहा हूं। मैं आपकी तरह घर पर हूं। कोरोना वायरस ने विमानन में एक प्रमुख शिकार का दावा किया है, KLM के बेड़े में 747। हालांकि वे अगले साल रिटायर होने वाले थे। एयरलाइन ने इस क्षण के लिए अपनी सेवानिवृत्ति को आगे लाने का फैसला किया। मार्च 2020 के अंत से KLM के 747 के सभी रिटायर हो जाएंगे, जो एक युग के अंत को चिह्नित करेगा। इस डच आइकन के लिए एक दुखद अंत और इन शानदार विमानों को वह विदाई नहीं मिलेगी जिसके वे हकदार हैं। KLM क्यूरकाओ में जेट सेंटर से $100 के लिए निजी बोर्डिंग प्रदान करता है। मूल रूप से यह मुख्य टर्मिनल को बाईपास करने का एक तरीका है। निजी टर्मिनल पर जाएं, अपने बैग छोड़ दें और निजी सुरक्षा और आव्रजन सुविधाओं का उपयोग करें और आप स्वस्थ से लेकर बेहद स्वादिष्ट विभिन्न प्रकार के स्नैक्स के साथ आराम कर सकते हैं। मुख्य कारण है कि मैं निजी बोर्डिंग के लिए सभी पैसे का भुगतान करना चाहता था। वास्तव में KLM का एक अंतिम क्लोजअप 747 बस वे आपको कार से विमान तक ले जाते हैं। आप दूसरों के सामने बोर्ड का चयन कर सकते हैं या लाउंज में टीवी और भोजन के उपयोग को अधिकतम करने के लिए बोर्ड पर अंतिम हो सकते हैं। यह सब कुछ वास्तव में सरल और आसान है और यह वास्तव में हवाई अड्डे पर धोखा देने जैसा लगता है। आपको मुख्य टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी। आज का वीडियो प्रायोजक सर्फशार्क एक पुरस्कार विजेता आभासी निजी नेटवर्क या VPN है। अब VPN में निवेश करने के लिए बहुत सारे अच्छे कारण हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि सार्वजनिक वाईफाई पर सुरक्षित रहने के लिए कम ऑनलाइन कीमतों का लाभ उठाना और अवरुद्ध सामग्री तक पहुंचना द 3 MX हैं। आपके इंटरनेट कनेक्शन के डाउन हो जाने की स्थिति में एक उद्योग की अग्रणी एन्क्रिप्शन व्हाइट लाइनिंग सेवा और एक किल स्विच सहित कई अन्य विशेषताएं हैं, लेकिन अवरुद्ध और संगरोध के दौरान आप वास्तव में करने की क्षमता पाएंगे। ब्लॉक की गई सामग्री को अनब्लॉक करना सबसे अच्छा है, क्योंकि जब देश में वीडियो या सामग्री देखने की अनुमति नहीं होगी तो यह बहुत कष्टप्रद होगा। उन्हें लगता है कि आप उस जैसे ही VPN आपकी पसंद और प्रेस्टो के देश का चयन करता है, आप बिना किसी परेशानी के उस अवरुद्ध सामग्री को फिर से देख सकते हैं। 83% के लिए साउथ शार्क पॉइंट ऑफर पर जाएं और एक अतिरिक्त महीने मुफ्त। KLM के साथ 47 उस विमान के दाईं ओर एक बहुत लंबी गैली है और यह अर्थव्यवस्था के सामने इस उत्सुक दिखने वाली दीवार के पीछे है। इसके अलावा टाई एयरवेज और गरुड़ में भी एक समान विन्यास है।
नाक के केबिन में 15 बिजनेस क्लास की सीटें हैं, आगे 20 ऊपरी डेक पर हैं। लेकिन मेरी राय में बोइंग 747 में सीट 1A की तुलना में दुनिया में कोई बेहतर सीट नहीं है। KLM पर यह केवल 3 एकल बिजनेस क्लास सीटों में से एक है। पिछली पंक्ति में खिड़की के बगल में 2 एक साथ हैं और केबिन के बीच में यह बहुत ही उजागर सिंहासन सीट है। इस फॉरवर्ड केबिन में 15 बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए 2 बाथरूम भी हैं। सात 4-7 के सामने नाक घुमावदार है और इसलिए आप थोड़ा आगे का दृश्य प्राप्त कर सकते हैं जो नागरिक उड्डयन में अद्वितीय है। एक बड़ी अलमारी भी है जहां आप बैग और जैकेट रख सकते हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण विशिष्टता की भावना है। यह वास्तव में दुखद है कि 747 फिर से कुराकाओ के लिए उड़ान नहीं भरेंगे। बोइंग 787 इसके बदले रास्ता लेगा, जो एक प्यारा विमान है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। हम सुरक्षित रूप से और जल्दी से पूर्व में सेट करते हैं और अटलांटिक और एम्स्टर्डम की ओर थोड़ा उत्तर की ओर मुड़ते हैं। इस चैनल पर KLM का विश्व बिस्कुट वर्ग लंबे समय से मांग में है। हालांकि 747 में पूरे बेड़े में सबसे पुरानी बिजनेस क्लास की सीटें हैं। इन छवियों में यह देखना मुश्किल नहीं है कि उत्पाद कितना पुराना है। आखिरकार आश्चर्यचकित सेवानिवृत्ति की घोषणा से पहले इस विमान को वास्तव में केवल 1 वर्ष का समय बचा था। 1A का लाभ हमेशा 2 भंडारण क्षेत्रों और गलियारे तक सीधी पहुंच के लिए था। इस तथ्य के लिए धन्यवाद कि कोई पड़ोसी सीट नहीं है। ये सीटें यूनाइटेड एयरलाइंस के पुराने विमानों की तरह ही हैं। ये BOE एरोस्पेस हीरे की सीटें हैं, जिनमें एक नोकदार प्लग सॉकेट है। मुझे पता है कि चीजों की भव्य योजना में यह एक छोटी सी असुविधा है और कोई रास्ता नहीं था कि मैं आसमान में सबसे विशिष्ट 747 में इस उड़ान का आनंद नहीं ले सकता। मेरी सीट पर प्रतीक्षारत थी एमनेटी किट। मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में एयरलाइंस धीरे धीरे उन्हें बंद कर देगी। और शोर रद्द करने वाले हेडफोन। यह फ्लाइट दोपहर 5:15 रवाना होगी, इसलिए रात के खाने और पेय के साथ 35,000 फीट से सूर्यास्त के सुंदर दृश्य दिखाई देते थे। KLM नेग्रोनी कॉकटेल स्वादिष्ट है। हालांकि मुझे काफी आश्चर्य हुआ मेनू में कुराकाओ नारंगी लिकर को देखने के लिए नहीं, जो शानदार है। KLM वर्तमान में बिजनेस क्लास में भोजन के पूर्व चयन की पेशकश नहीं करता है, लेकिन मैं बिना किसी समस्या के अपनी पहली पसंद प्राप्त करने में सक्षम था। बत्तख स्तन पकवान शायद भोजन का सबसे अच्छा हिस्सा था। मैं हमेशा एक मेनू पर बतख के लिए विकल्प चुनता हूं अगर मैं इसे देखता हूं, और मैंने अपने टेरियाकी चिकन के साथ जाने के लिए एक सफेद शराब चुनी। प्रस्तुति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन स्वाद अद्भुत था। सबसे पूर्ण भोजन में से एक है जो मैंने हाल ही में ऑन एयर किया था।
पूरी तरह से स्वीकार्य और मुझे पूरी तरह महसूस किए बिना सोने के लिए पर्याप्त है। अपने कार्य को पूरा किया। उड़ान के दौरान मैंने मनोरंजन प्रणाली की जांच की। पर्याप्त विविधता थी, लेकिन हर श्रृंखला में केवल एक प्रकरण शामिल था। मुझे लगता है कि इस पुराने सिस्टम पर सीमित भंडारण के कारण। इसलिए मैंने बस एक फिल्म देखी और बहुत ही मूल उड़ान के नक्शे की जांच की, यह तय करने से पहले कि कुछ नींद लेने का एक अच्छा समय था। उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए जगाया, जो जूस लेकर आया था। और जब KLM कहते हैं कि यह हौसले से निचोड़ा हुआ है, तो वे मजाक नहीं कर रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है और उनके पास बहुत अच्छी तरह से चाय की चाय भी है। नाश्ते के लिए चुना है सेब का स्वाद। मुझे पर्याप्त फल और चीनी मिली। मुझे आश्चर्य है कि अगर कोई मुझे बता सकता है कि एयरलाइंस क्रोसैन परोसने पर जोर क्यों देती हैं, तो एकमात्र ब्रेकफास्ट ब्रेड जो सचमुच में टूट जाता है और फट जाता है जब आप उन्हें काटते हैं, तो मैं स्पष्टीकरण की सराहना करता हूं। KLM उनके पास एक महान परंपरा है, आपको डेल्फ्ट से थोड़ा सा घर लेने के लिए जब आप उनके साथ लंबी दौड़ का व्यवसाय वर्ग उड़ाते हैं, जो मुझे लगता है कि वास्तव में अच्छा है। मुझे नहीं पता कि मैं किसे चुनूंगा। हो सकता है मैं इसे यहां ले जाऊंगा। धन्यवाद। और इसलिए ओल्ड एयरबर्न पर हमारी 747 भूमि और इस तरह से इस रनवे का उपनाम है। एम्स्टर्डम शिफोल में सबसे नया और सबसे लंबा, जो अब तक टर्मिनल क्षेत्र से दूर है, कि हवाई अड्डे के इस हिस्से पर नियंत्रकों को दृश्यता प्रदान करने के लिए एक दूसरा नियंत्रण टॉवर बनाया गया था। यह एक वापसी टिकट था जिसकी लागत मुझे लगभग 1600 यूरो बिजनेस क्लास में थी, बुरी कीमत नहीं। और जैसा कि यह निकला, मैंने KLM की पिछली 747 उड़ानों में से एक पर उड़ान भरी, उनकी अंतिम कुछ हफ्तों की सेवा में। चूंकि मैंने इस वीडियो को फिल्माया था, इसी तरह के हालात में कांता ने अपने 747 बेड़े को भी सेवानिवृत्त कर दिया। बोर्डिंग गेट तक एक लंबी गाड़ी की सवारी के बाद मुझे ऊपर बिजनेस क्लास केबिन और फ्लाइट डेक पर एक नजर डालने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो आप KLM को धन्यवाद देते हैं और मैं वास्तव में आपके परसर और कैप्टन के निमंत्रण की सराहना करता हूं। KLM 747 को उड़ाना अब संभव नहीं है। यह वीडियो अब फिल्माए जाने के कुछ ही हफ्तों बाद इतिहास का हिस्सा है, लेकिन एक मजेदार और मैत्रीपूर्ण एयरलाइन होने के लिए KLM की प्रतिष्ठा जीवित रहेगी। और अधिकांश यात्री जो आपके और मेरे जैसे विमानन कट्टरपंथी नहीं हैं, वे वास्तव में नए 787 का आनंद लेंगे, जो कुराकाओ मार्ग और अन्य पर जंबो की जगह लेता है। सर्फशार्क VPN के साथ 83% की छूट और एक अतिरिक्त महीने मुफ्त प्राप्त करना न भूलें।
इसे प्राप्त करने के लिए शार्क पॉइंट ऑफर पर जाएं और Thanks so चेकआउट much for में joining कोड me on दर्ज this करें। historic trip, and I'll see you again in the next video.